कहानी में अब तक आपने देखा कि एक दिन जब माँ बापू कथा सुनने जा रहे थे, घर पर कोई नहीं था। राजीव भी आ गया था। आनंद ने छुट्टी कर ली थी। अब तीनों घर पे अकेले थे। अब आगे गीता ने रसोई का काम निपटाया, कमरे में आई। आनंद ने पूछा, खाना लगा दूं? इस पर पति से पहले राजीव बोल पड़ा, अभी नहीं भाभी जी, अभी तो आनंद आनंद ने भी उसकी बात का समर्थन किया। ठीक है, मैं तब तक कपड़े धो लेती हूँ, गीता ने बाहर निकलते हुए कहा। गीता के जाते ही राजीव आनंद के और करीब आकर बैठ गया। धीरे से बोला, मूड हो तो कुछ लाऊं? आनंद ने उसे मुस्कुराते हुए स्वीकृति दी तो वह तेजी से बाहर निकल गया। उसके जाते ही आनंद गीता के पास पहुंचा। गीता कपड़े धो रही थी। उसके जाते ही गीता के कंधे पर हाथ रखा, शरारत भरे अंदाज से बोला, अब उठ भी ये सब तुम रोज करती हो? गीता हैरानी से पूछा, फिर मैं क्या करूं? अभी थोड़े पकोड़े तल लो, उसने कहा। और फिर वह से पूछा, अरे आज छुट्टी है, एंजॉय करेंगे, खाना पीना और मस्ती, उसने खुश होते हुए कहा। गीता ने थोड़ी नाराजगी दिखाई, बोली, क्या कहते हो राजीव? बाहर बैठा सुन लो, ये यहाँ नहीं बाजार गया है, तुम पकोड़े बना लो। आनंद के इसके बातों पर चिकोटी ली। गीता मुस्कुरा कर भर दी, हाथ धोए हुए रसोई की ओर चल पड़ी। गीता आलू के पकौड़े तलकर कमरे में लाई। आनंद ने खुश होते हुए हुए कहा, अरे आप ले भी आई? राजीव अभी आया नहीं? क्या मतलब? वो अभी तो यहाँ से गया। गीता ने पूछा, वो अभी बाजार ही तो गया है, आता ही होगा। गीता समझ गई कि वो कुछ लेने गया है। क्या मंगाया है उससे? वह मुस्कुराकर उसने समझ गई होगी। वह चौकी दारू और वो एक दिन में भी पागल हो गया। क्या आप? अरे आज का दिन कब रहता? आनंद की बातों में खास उल्लास था। गीता को यह सब अच्छा नहीं लगा। आज इनकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि मेरे सामने दोस्त को शराब पिए। ये सोचकर वो चुप रह गई। पहली बार इस एंजॉय कर रहे थे। उसने चेतावनी अवश्य दी, बस केवल आज के बाद, फिर कभी नहीं। हाँ हाँ ठीक है डार्लिंग, तुम नाराज मत हो। अरे जीवन दोबारा नहीं मिलता, ये शरीर भी एक दिन जलकर राख होना है, इसका पूरा मजा क्यों ना ले। गीता मुंह बनाती वहां से चली गई। 11 आप जब कुछ खाएंगे तो परोस दूंगी। कुछ देर बाद राजीव आ गया। उसके दोनों हाथों को लिफाफे में एक साथ बोतल थी। उसने हाथ में नमकीन भी थी। उसने सब सामान में बेंच पर रख दिया। गीता ने मुस्कुराकर गिलास और पानी ला दिया। गीता साथ में पकोड़े भी ले आई। गीता 2 गिलास पकोड़े प्लेट लेकर हाजिर हुई। आ जाओ, बैठकर जाओ तुम भी, आनंद ने शरारत भरे अंदाज से कहा। गीता वापस जाना चाहती थी, मगर आनंद ने उठकर उसे बाहों में भर लिया। कहाँ जाती हो डार्लिंग, हमारे पास बैठो ना, उसने कहा। देखो जी, मुझे ये सब जरा भी अच्छा नहीं लगता। आप इंजॉय करो और गर्म पकोड़े लाती हूँ। वह वापस रसोई की ओर मुड़ गई। वह पकोड़े तलने लगी। कमरे में हंसी मजाक की आवाजें आने लगी थी। कुछ ही देर बाद गीता गर्म गर्म पकोड़े लेकर कमरे में आई। आनंद शायद इसी इंतजार में था। तब तक उन्होंने 2-2 पैक भी पी डाले थे। उसने गीता की बाहों में भर लिया, खींचकर पास में बैठा लिया। राजीव बोला, अब बैठ भी जाओ भाभी जी, हम रोज थोड़े आएंगे, और वैसे भी ऐसा एकांत फिर कब मिलेगा, आप भी थोड़ी लेकर देखो। उसने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं छुड़ा पाई। लो, मैं ये सब कहाँ से ले पाऊंगी? उसने अभी भी शिष्टाचार निभाया। तब तक आनंद ने अपने गिलास की बची शराब गीता को और बढ़ा दी। लो, जरा भी ले लो, हमारा मन रह जाएगा। गीता के ने पति की आंख निकाली। आनंद ने फिर निवेदन किया, अब ले भी लो यार, इतने प्यार से कह रहे हैं, तुम्हें डर किसका है? मैं खुद तुम्हें दे रहा हूँ, लो पी कर देखो। नहीं, आप साफ इनकार कर दिया। अजी, आपको हमारी कसम पी कर देखो, फिर से उसने निवेदन किया। हाँ हाँ भाभी जी, ये भी जरा सी है, इसमें कोई कुछ नहीं होता, राजीव ने कहा। गीता कुछ बोल न सकी। आनंद ने फिर कहा तो उसने कहा, ठीक है, आपके लिए मैं पी लेती हूँ, मगर थोड़ी सी देना। ये थोड़ी सी है भाभी जी। राजीव की आंखों में अजीब सी चमक थी। क्या होगा आगे जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ओके बाय, टेक केयर।